अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर और जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के हवाले से जो समाअत हुई और उस दौरान इमरान खान के जो बयान हुए और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई कि जेल में इमरान खान किस हाल में रहते हैं, उस पर औरिया मकबूल जान ने जो रद्द अमल ज़ाहिर किया वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मिल्ला का था, बदकिस्मती से आप जेल में हैं, लोग आपसे उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जितने दुखी इस वक्त इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हुए होंगे उस जगह को देख के, आप सोच नहीं सकते। आप सोचते होंगे, आप सोचें कि उस छोटे से बिस्तर, उस बिस्तर के साथ वो जगह, वो सारा कुछ, और आप उसके अंदर इमरान खान मुकम्मल तौर पे रात को बंद, इसमें कोई रोशनदान नहीं है, और आप सोचें कि कूलर के साथ हब्स कितना होता होगा, जो भी है, लेकिन एक हरफ शिकायत उस शख्स की नहीं आई। ऐसे ऐसे जलील लोग मैंने देखे हैं। वो देखे जी पिस्ते पड़े हुए हैं, 4 पिस्ते पड़े, किताबें, वो कहता है रेंज का गिल गई, ये किताबें वो शख्स पढ़ता है, अल्लाह का शुक्र है वो पढ़ता है। नवाज शरीफ के घर में किताब नाम की चीज नजर नहीं आती, रसाले नाम की चीज नजर नहीं आती। असदारी पढ़ता था अम्मा ने। हाँ, उसके बाद एक बार इमरान खान ने कहा शरह नमो 6.2 पे थी, हुकूमत साज करके गिराएगी। अब उस पर उसको कहते हैं आप उसकी बात ना करें। साइफर की बात उसने की, उसने कहा उसकी बात ना करें। उसके बाद एक और कमाल की बात की गई कि उससे कहा गया कि आप डायलॉग करें। इमरान खान ने कहा हम अदालत की तरफ देख रहे हैं, आप चोर और शरीफ आदमी को कहते हैं डायलॉग करो, लूटने वाले और लुटने वाले कहते हैं डायलॉग करो। तुम काजी क्या हो? तुम चीफ जस्टिस हो भाई, पंचायत के हेड तो नहीं हो। कातिल और मकतूल को कहते हो तो तुम डायलॉग करो आपस में, किस बुनियाद पे? अब नाजिक नायक ने तो, फारूक नायक ने कहना था हम तो डायलॉग के लिए तैयार हैं, आप अपने ग्रुप को लीड करें, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, खुदा न खास्ता इस मुल्क को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं, सियासतदान होंगे। वाह, आपने 2 साल पूरी की पूरी अदालती तारीख में जो कुछ हुआ है, आपने कभी सोचा है कि आपके जेर साया लोगों के अंदर जो अदालती निजाम चल रहा है उसमें आज भी ये हुआ है कि एक खातून सनम जावेद बेवक्त 9 जगह पे हैं। आपने कभी इस मजिस्ट्रेट को बुला के पूछा कि जमानत कैसे दे रहे हो तुम इनको रिमांड कैसे दे रहे हो? आज आलिया हमजा को शिफ्ट किया, कभी पूछा? मेरा चीफ जस्टिस मुनव्वर मिर्जा वो तो आके इंस्पेक्शन किया करता था, मेरा चीफ जस्टिस तो थे इफ्तिखार चौधरी, वो हम मैजिस्ट्रेट होते थे, इंस्पेक्शन किया करते थे, अफजलुल्लाह इंस्पेक्शन किया करते थे। कौन कौन नहीं कर? आपने इंस्पेक्शन की कि 9 महीने से औरतें किस खाते में जेल में हैं? एक छोटे से जुलूस निकालने के लिए। पाकिस्तान में गैर एलानिया माशरा लगा हुआ है, दुबई लीक्स में नाम आ चुके हैं, पैसे बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, किसी ने कोई गुफ्तगू तक नहीं। आपके प्लीज आप केस के मुताल्लिक बात कीजिए, आप जेल में अपने हालात से मुताल्लिक गुफ्तगू करने लग जाते, क्यों ना करें? आपको पता है काजी ईसा साहब, काजी फायज ईसा साहब एक ड्यूटी में शामिल है जज की कि वो जेल में आए, इंस्पेक्शन करे और देखे। मैं सलूट करता हूं जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को। बलूचिस्तान की जेलें गवाह हैं। वो एक दफा एक जेल में गए थे और उसमें जेल सुप्रीडेंट कोर्ट आईजी को भी ले गए थे, और वो जेल थी चैकोबाद के साथ, झटपट का इलाका जो नसीराबाद की जेल थी। उस जेल के अंदर टीन की छत थी, ऊपर जुलाई का महीना था, और खुद भी खड़े रहे थे 3 घंटे, और टीन की छत के नीचे लोगों को खड़ा कर दिया था। उनकी आने से पहले जेल सुप्रीडेंट ने बर्फ रखी हुई थी और बर्फ के आगे पंखे, पीछे पंखे लगाए हुए ताकि उनसे हवा छन के हटवा दिए थे। कोई एक जेल नहीं जहां उस शख्स ने घंटों जाके मायना किया। आपको लाने वाला था वो मत जेल में, याद अच्छी तरह के फांसी की कैदी जो था उसके पास हम पहुंचे। मैं चूंकि डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर था, मुझे साथ ले जाते थे कैदियों की फलाह के लिए के बाद। उसको जख्मी था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको आप इलाज क्यों नहीं कराने लेके जाते कोटे में? उन्होंने कुछ दिनों के बाद इसकी फांसी हो जानी। उसने कहा जब तक जिंदा है इलाज इसका हक है। आप गए, हम भेज देते हैं। बेचना क्या होता है भाई? चीफ जस्टिस साहब आपकी जिम्मेदारी, हम तो जाते थे, हम तो एक एक जगह पे जाते। मैं तो इफ्तिखार चौधरी का
पूरा बलूचिस्तान गवाह, एक एक जेल में उसके साथ घुमा, कल्लात की जेल में, सिब्बी की जेल में, सारे चटपट की जेल में, कौन सी जेल में जहां वो नहीं गया, और रिफॉर्म्स हर जगह। उसके बाद कहा गया कि मुकम्मल होने का इम्कान, हाँ कि वकील ने जेल में सहूलियात ना देने के हवाले से शिकायत लगाई तो अटॉर्नी जनरल के हमने रिपोर्ट जमा करा दी है, तमाम सहूलियात दे रहे हैं। क्या आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जिस तरह मुझे रखा गया है और जैसे नवाज शरीफ को रखा गया आप मुआवजा कर लें। मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो वीडियो जिसमें परवेज रशीद और सारे ये दिखाने लेके गए थे नवाज शरीफ की वो जेल को, आज केस खत्म हो गया, 1 हफ्ते के लिए मोहलत दे दी गई है। इमरान खान साहब आज लोगों ने सुना नहीं, देखा नहीं, लोगों को सिर्फ कहानी पता चली है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक सी ग्रीन शर्ट के अंदर वहां आए थे। लेकिन एक बात तय है, इमरान खान के हवाले से जो तस्वीरें हुकूमत ने शाया करती हैं वो इस हुकूमत की नफरत के लिए काफ़ी हैं, इस हुकूमत के साथ शदीद नफरत के लिए काफ़ी हैं। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है कि जिसको जिलानी जो है उंगली से पकड़ के लाए और मिनिस्टर बना दे। इमरान खान क्रिकेट की काउंटी से चलता हुआ, खेलता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। शौकत खानम के लिए भीख मांगता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। शौकत खानम की एक एक ईंट को संवारता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। जरदारी नहीं है कि जिसको अचानक शादी हो जाए तो उसको बम्बीनो सिनेमा भी याद न रहे और एक आला मकाम पे पहुँचे। बिलावल नहीं है कि जिसका नाना वज़ीर आज़म हो, जिसकी माँ वज़ीर आज़म हो, जिसका बाप सदर हो। कभी सोचना कि वो किस सज़ा में वहाँ पर है। साइफर केस ख़त्म हो चुका, ठीक, बाकी जो अलकादर केस कोई हैसियत नहीं, तोशा केस सज़ा मुअत्तल हो जाए। इमरान खान सिर्फ इसके ऊपर है कि उसने एक खातून से शादी क्यों की थी। शर्म का मकाम है, धूप बनने का मकाम है, और अल्लाह की लानत है उन लोगों पर कि जिन्होंने मजहब को मजाक बनाया और उसे सियासी मुखालफत के लिए इस्तेमाल किया। ये लानत मुसलसल रहनी चाहिए। और दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ, मैंने कभी बद दुआ नहीं कहा। अल्लाह जिन्होंने इस दीन के मामले को इस तरह उछाला है उनको हमारी ज़िंदगी में ही इबरत का निशान बना दे। तो ये थे औरिया मकबूल जान, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। वो इंतहाई परेशान और जो सूरत हाल मौजूदा है मुल्क की, उस पर वो बेइंतहा जो है वो परेशान हैं और उनके बेइंतहा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं। और उसके नतीजे में उन्होंने जो है वो सूरत हाल देखते हुए कि किस हाल में मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म और जिन्होंने मुल्क के लिए अहम खिदमात सर अंजाम दी, उन्हें किस हालात में रखा गया है, तो औरिया मकबूल जान जैसी बा किरदार शख्सियत वो भी बदवा देने पर मजबूर हो गई। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और पाकिस्तान की अल्लाह ताला सरहदों को बाहिफाजत रखे और सरहदों पर मामूर जो हमारे जवान हैं अल्लाह ताला उनको शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं।